नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान रहस्य में। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस भी प्राणी ने इस धरती लोक पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। ऐसे में मनुष्य जीवित रहते हुए जो भी कर्म करते हैं वही कर्म मृत्यु के बाद उनके साथ जाते हैं। ऐसे में हिंदू धर्म शास्त्र गरुड़ पुराण की माने तो उन कर्मों के आधार पर मनुष्य को उसका अगला जन्म मिलता है। इसलिए आज हम आपको ऐसे कुछ कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आपको कुत्ता, सुअर, हिजड़ा इन जैसे योनियों में अगला जन्म मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे पहला कर्म मित्रों से छल करना। दोस्तों, मित्रता को एक अनूठा रिश्ता माना गया है। मित्रता के लिए कुछ लोग अपनी जान तक दे देते हैं, भले ही उनका मित्र बुरा काम ही क्यों न कर रहा हो। वही आज कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो अपने हित के लिए अपने मित्र को धोखा देने यानी छल करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे मनुष्य के लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई मनुष्य अपने सच्चे मित्र के साथ छल कपट करता है तो मरने के बाद उसे नरक तो जाना पड़ता ही है, साथ ही उसका अगला जन्म एक गिद्ध की योनि में होता है जो सड़े गले जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। मित्रों, संसार में कई पुरुष हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन कई ऐसे पुरुष भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं और उनके मन में हर समय बस काम वासना ही बसी रहती है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। ऐसे लोगों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद अगले जन्म में इनको गधे की योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा स्त्रियों के संबंध में गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री व्यभिचारिणी होती है अर्थात पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसका अगला जन्म छिपकली या फिर एक चमगादड़ के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में चौथा कर्म धर्म का अपमान करना बताया गया है। मित्रों, जीवित रहते हुए कई लोग अपने धर्म का सम्मान नहीं करते और दूसरे जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं उन्हें ढोंगी बताते हैं। ऐसे लोग ना तो भगवान पर और ना ही किसी धर्म पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहना है कि मृत्यु के बाद इन्हें नरक में तो सजा मिलती ही है, साथ ही उनका अगला जन्म एक कुत्ते के रूप में होता है। मित्रों, अन्नदान को हमारे धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। जो व्यक्ति अन्न दान करता है वह न सिर्फ जीवित रहते हुए मृत्यु के बाद भी स्वर्ग पाता है। वहीं मित्रों, ऐसे लोगों की भी भरमार है जो अन्न की चोरी करके लाभ कमाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म छछूंदर या फिर एक चूहे के रूप में होता है। मित्रों, अगर आपके घर के द्वार पर कोई किन्नर आता है तो उसे कुछ देना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्नरों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नीचता की दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे लोगों को शास्त्रों के अनुसार अगला जन्म एक किन्नर के रूप में मिलता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों का सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है उसे जन्म तो मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आता। गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए नरक का रास्ता खोला जाता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनकर पैदा होता है।
जो व्यक्ति परोपकारी स्वभाव का है, सद्गुण संपन्न है, दूसरों की मदद करता है, वह अगले जन्म में एक समाज सेवी, सभ्य, सुसंस्कृत और दयालु परिवार में जन्म लेता है। यदि व्यक्ति में धन का लालच नहीं है, उसके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण है और धन का अच्छे कार्यों में नियोजन करता है, तो अगले जन्म में उसे अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। वह उस धन को फिर अच्छे कार्यों में ही लगाता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्या दान करता है, तो उसकी अंतः चेतना इस तरह की बन जाती है कि वह अगले जन्म में किसी भी विषय वस्तु को बहुत जल्दी सीख लेता है। इसके चलते उसे तीव्र बुद्धि या उच्च स्तरीय प्रज्ञा प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति विद्यावान होकर भी अपनी विद्या दूसरों नहीं बांटता है और उसे अपने तक ही सीमित रखता है, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मतिमंद होता है। उसकी संचित विद्या का खजाना आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि व्यक्ति अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का है, उसमें बदला लेने की भावना है, तो मान्यता है कि वह अगले जन्म में सर्प की योनि में जाता है। यदि व्यक्ति धन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है और वो अपने पैसे को खर्च नहीं करता है, इस मोह के कारण वह उस धन से अलग नहीं हो सकता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह सर्प बनकर उसके आसपास मंडराता रहता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आलसी स्वभाव का है, प्रमादी है और जो कम समय में किए जाने वाले काम को बहुत अधिक समय में करता है, तो वह अगले जन्म में अजगर बनता है। यदि कोई बहुत अधिक विषय वासना में डूबा रहने वाला है, तो उसे काम की अधिकता के कारण अगले जन्म में मंदबुद्धिता प्राप्त होती है और अपनी समस्त ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप इन कर्मों में से ऐसा एक भी कर्म नहीं करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।